जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान के मंदिर जाओ या भगवान के सामने खड़े हो अपने घर के मंदिर में, तो भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या उत्तर है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बताती हूँ मैं क्या राय रखती हूँ इस बारे में। भगवान हमारे कोई गुलाम तो नहीं है ना? क्या भगवान हमारे सस्ते सौदे के लिए बैठे हुए हैं कि हम बोल देते हैं कि मैं आपका इतने रुपए का भोग लगाऊंगा, इतने पर कमा दूंगा या इतने व्रत रखूंगा, तुम मुझे ये दे दो? तो क्या भगवान हमसे ये सौदा करने के लिए ही बैठे हुए हैं? जो सर्वेश्वर है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, क्या वो हमारी इन शर्तों के लिए बैठे हुए हैं? जो खुद देने वाले हैं, क्या वो हमसे इस चीज की आशा रखते हैं कि हम उनका ही उनको दें? वो भी एहसान करके कि मैं आपका 21 रुपए का, 51 रुपए का या 101 का भोग लगाऊंगा, आप मेरा ये काम कर दो। तो काम करने के बाद आप भोग लगाएंगे। तो भगवान को क्या आपने गुलाम समझा हुआ है? संत कहते हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नारद जी की कथा को वर्णन करते हुए कहा है कि एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास रूप मांगने गए, लेकिन नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिएगा। बस भगवान से यही मांगो कि प्रभु जिस तरह से आपके दास का भला हो, जिस तरह से हे प्रभु मेरा भला हो, आप वो ही करना मेरे लिए। आप सर्व ज्ञाता हो, सर्वेश्वर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो ही करना। बारे 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 मांगहूँ, हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगत सदा सतसंग, भगत सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। हमें भगवान से क्या मांगना है कि बस आपके चरणों की भक्ति मिले और आपके जो प्रेमी भक्त हैं उनके सामंजस्य, उनका साथ मिले, जिससे कि हम सत्संग कर सकें। उनके साथ से जो हम में बेकार रह गए हैं वो दूर हो सकें। हम भगवान से भगवान की कृपा भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा में सब कुछ आ जाता है। कृपा शब्द कहने में छोटा सा है लेकिन बहुत गहराई है, क्योंकि कुछ भी न मांगकर भगवान से हम सब कुछ मांग लेते हैं। हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो ऐसा क्या है जो कि हमारा नहीं होगा। सब कुछ भगवान फिर जब हमारे हैं ना, तो भगवान की कृपा के साथ ही हमारा हो जाता है। उनकी कृपा बरसती ही रहती है। सच बात तो यह है कि हमें भगवान से मांगना ही नहीं आता। जब भी मंदिर जाते हैं हम भौतिक सुखों में ही फंसे रह जाते हैं। होता है ना, जब भी मंदिर गए भौतिक सुखों में ही फंसे रह जाते हैं, अपनी इच्छा ही भगवान को गिनाते रहते हैं। ना तो भगवान को पल भर के लिए रूप निहारते हैं, उनकी रूप माधुरी का दर्शन भी अच्छे से नहीं करते। बस अपनी शिकायतें, अपनी कटुता, अपनी इच्छाएं यही भगवान से कहते रहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या भगवान हमारी शिकायतें सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं? नहीं, हमें भगवान से प्रेम तो करके देखो। भगवान को एक पल प्रेम से निहार के तो देखो। उनसे बस ये कहो कि तुम मेरे हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि बस आपकी इस बात पर वो अपना सर्वस्व दे देंगे। सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने उनको 3 लोक दे दिए थे ना। तो बस हमें सुदामा जैसा बनना है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार एक राजा था, वो घूमने के लिए नगर में निकला। रास्ते में उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने सैनिकों से कहा कि तुम लोग जाओ और दर्जी को लेकर आओ। सैनिक गए और दर्जी को लेकर आए। दर्जी ने कुर्ते का बटन लगा दिया। अब राजा कहता है कितने पैसे चाहिए? उसने सोचा कि मेरा तो केवल धागा लगा है, कुर्ता भी राजा का और बटन भी राजा का, क्या मांगू राजा से? उसने कहा महाराज मुझे इसका दाम नहीं चाहिए। राजा ने कहा तुम्हें लेना तो पड़ेगा।
बताओ कितना दाम चाहिए। अब दर्जी सोचता है अगर मैं 1 रुपया मांगूंगा तो राजा को लगेगा मैं सबसे 1 रुपया लेता हूँ, क्योंकि उस समय 1 रुपये की बहुत कीमत थी। तो उसने कहा महाराज आपका जो मन करे, जो इच्छा हो वो आप मुझको दे दीजिए। अब राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि जब बात आती है कि महाराज आप अपने हिसाब से दे दीजिए, जैसे जब हम भगवान से कहते हैं हे प्रभु आपकी जो इच्छा हो, जो हमारे लिए सही हो आप वो करिए, तो भगवान खुद से हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। उसी प्रकार जब राजा से उसने दर्जी ने कहा कि आप अपने हिसाब से दे दीजिए, तो राजा ने उस दर्जी को 10 सोने की मुद्राएं भेंट दी। क्या तो वो 1 रुपया मांगने में झिझक रहा था, क्या 10 स्वर्ण मुद्राएं। तो इसी प्रकार हमें अपनी इच्छाओं का बोझ भगवान पे नहीं डालना चाहिए, बल्कि भगवान से कहना चाहिए हे प्रभु, हे मेरे सर्वेश्वर, आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो ठीक हो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, आप वो ही कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको ये प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसको अपने जीवन में आत्मसात अवश्य करिएगा। भगवान पे अत्यधिक बोझ मत डालिए, अपनी शिकायतों का, अपनी आशाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी जिद का। भगवान को अपनी भक्ति में बांधिए मत। कहते हैं प्रेम का नाम बांधना नहीं है, प्रेम का नाम है स्वतंत्र रखना। जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान स्वयं आपके हो जाएंगे, और जब भगवान आपके हो गए तो आपके पास क्या नहीं होगा। आप बताइएगा जरूर आपने मानी मेरी बात। अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।